Hello बच्चों, let's see the question. Figure shows four particles each of mass 20 gram that from a square with an edge length of d is equal to 0.600 meter. If d is increased to 1.20 meter, what is the change in the gravitational potential energy of the four particle system? बच्चों क्वेश्चन में स्क्वायर दिया गया है कि एक स्क्वायर के चारों पॉइंट पर मास है 20 ग्राम का और डिस्टेंस दिया गया है चारों के बीच का, मीन्स के लेंथ दी गई है स्क्वायर की। अब बच्चों हमें ये कहा गया है कि अगर हम लेंथ को डबल करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा बच्चों। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट। यहाँ पर की कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा बच्चों, तो जो क्वेश्चन में दिया गया है वही की कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्या आ जाएगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अब बच्चों हम कंसिडर करते हैं फिगर को। सपोज के हमारे पास ये बच्चों स्क्वायर है, आप देख सकते हो ये है बच्चों हमारे पास स्क्वायर। क्लियर, अब ये बच्चों जो स्क्वायर है चारों साइड का डिस्टेंस बच्चों डी है। क्लियर, और डी हमें क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों। और चारों जगह पर बच्चों मास है, मास भी हमारे पास अवेलेबल है बच्चों। ये है बच्चों यहाँ पर मास, यहाँ पर भी है मास, सेम मास है बच्चों। ओके बच्चों, अब जो है ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि ये डी है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस बच्चों ये √2d होगा डायगोनल। अब बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होती है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, इनिशियल एनर्जी UI इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चों, तो एक साइड जो होती है उसके वजह से होती है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ, बेसिक फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, Gm1m2 डिवाइड बाय डिस्टेंस। ये है बच्चों रिजल्ट 1। अब इसका यूज करो आप, तो यहाँ पर चारों साइड की वजह से हो जाएगा बच्चों कितना, 4gm² डिवाइड बाय डिस्टेंस d। ये माइनस में होगा बच्चों, नेगेटिव एनर्जी होती है। और दूसरी चीज बच्चों डायगोनल, दो डायगोनल है मतलब 2, Gm1m2 gm², और दोनों डायगोनल के बीच का डिस्टेंस है बच्चों √2d। क्लियर, तो अब बच्चों इसमें से आप माइनस कॉमन निकालो और gm² बाई d कॉमन निकालो। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा बच्चों, तो रह जाएगा 4 प्लस √2। ये हो गया बच्चों रिजल्ट नंबर 2, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर बच्चों, अब क्या करना है बच्चों, ना डिस्टेंस जो है बच्चों जो 0.600 था वो अब 1.20 हो गया। नाउ डिस्टेंस बिटवीन मास बिकम्स ट्वाइस। अब डिस्टेंस बच्चों ट्वाइस हो गया है, तो क्या करना है बच्चों, इजी है, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बच्चों। अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। मैं डायरेक्ट यहां पर लिखता हूं बच्चों, फ्रॉम द इक्वेशन 2, जो फाइनल एनर्जी है बच्चों, फाइनल एनर्जी वो क्या हो जाएगी बच्चों, -gm² डिवाइड बाय डिस्टेंस आ जाएगा बच्चों 2 टाइम्स 2d, और ये हो जाएगा बच्चों 4 प्लस √2। ये हो गया बच्चों रिजल्ट 3। अब हमें बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। सो यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो डेल्टा U इज इक्वल टू UF माइनस UI। क्लियर, सो -gm² बाई d और 4 प्लस √2 इतना कॉमन निकलेगा बच्चों। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया है बच्चों। सो यहाँ पर क्या, सॉरी माइनस हम कॉमन नहीं निकालते बच्चों, यहाँ पर माइनस हमें कॉमन नहीं निकालना है, अभी माइनस को कॉमन नहीं करते हम। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों -1/2 और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों +1। सो ये हो जाएगा +1/2 और डेल्टा U क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा U आ जाएगा बच्चों gm² डिवाइड बाय
2d और ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों 4 प्लस रूट 2। देन डेल्टा यू इज इक्वल टू, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जी की जगह आ जाएगा बच्चों 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास स्क्वायर, मास हमारे पास बच्चों 20 ग्राम है, सो 0.02 क्या आ जाएगा बच्चों 0.020 स्क्वायर। और ये आ जाएगा बच्चों 2d, 2 इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास बच्चों है 0.600 और इंटू 4 प्लस रूट 2, सो 4 प्लस ये हो जाएगा 1.414। सो फाइनल आंसर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नियर इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, हमें जो नियर इक्वल टू आंसर मिलेगा बच्चों वो आ जाएगा 0.0120 इंटू 10⁻⁻11 जूल। सो फाइनली डेल्टा यू इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻13 जूल, जो कि हमें पूछा गया था, हमें फाइंड करने को बोला गया था बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो बच्चों if we if distance become twice, then change in potential energy is 1.2 into 10⁻⁻13 joule according to our key concept. So बच्चों our key concept will lead us to the correct answer. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.